नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। पिछले कार्यक्रम में हमने एक जातक की कुंडली देखी थी और उसके कर्मस्थान का अभ्यास किया था। इस कार्यक्रम में हम उसके पंचम भाव का यानी संतति संबंधित प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। इसी जातक ने मुझे प्रश्न पूछा था कि संतति होगी या नहीं। उसका प्रश्न इतना ही था और वो प्रश्न भी बहुत उसने हड़बड़ी में पूछा था। उसके किसी रिलेटिव की कुंडली दिखा रहा था और उसे अचानक याद आ गया शायद, तो उसने पूछ लिया मेरी कुंडली में है या नहीं ये योग देखो। तो योग ऐसे नहीं देखा जाता, झट से कुंडली देखी और पता चला। ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी क्लिष्टता के कारण ये संभव नहीं हो पाता। हालांकि मैंने जवाब तो हड़बड़ी में ही दे दिया कि कुंडली में संतति है, थोड़ी देरी से है। लेकिन बाद में मैं ही सोच में पड़ा कि मैंने जो जवाब दिया वो सही है या गलत, एक बार चेक करो। मैंने कुंडली को चेक किया, जवाब तो सही था, लेकिन फिर भी कोई हड़बड़ी में ऐसे सवाल ज्योतिषी से ना पूछे, क्योंकि ज्योतिष ये कंसल्टिंग जैसा व्यवसाय है, ये सलाह देने वाला व्यवसाय है। प्रैक्टिकल लाइफ को भी इसमें ध्यान में लेना पड़ता है तथा कुंडली की योगों को भी विचार करना पड़ता है। और ये सवाल ऐसा है कि किसी एक के कुंडली से हम सटीकता से जवाब देने में असमर्थ होते हैं। हमें पति और पत्नी अगर दोनों की कुंडलियां मिल जाए तो इस सवाल का जवाब सटीकता से देना संभव हो पाता है। क्योंकि बीज और क्षेत्र ये अन्य क्षेत्र है ज्योतिष के, तो बीज क्षेत्र का विचार भी हम कर पाए। तो चलिए देखते हैं कुंडली में संतति योग मैंने जो बताया वो किस आधार पर बताया। आपके सामने जो लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में हम संतति संबंधी प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रश्न संतति संबंधी है, इस कारण हमें पंचम भाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव से संतति देखी जाती है। तो प्रथमतः क्या देखना है, तो भाव देखना है, यानी भाव में कौन से ग्रह है, उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। उसके बाद भावेश को देखना है, यानी भावेश की स्थिति कुंडली में कैसी है, उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। उसके बाद कारक ग्रह, संतति का कारक ग्रह गुरु है, इनको भी विचार करना है। तथा पंचम भाव से पंचम भाव, यानी भावात भावम एक सूत्र है, तो पंचम भाव के फलितों को देखने के लिए हमें नवम भाव को भी देखना पड़ेगा। पंचम भाव को प्रथम मानकर गिने तो नवम भाव पंचम आता है, तो नवम भाव भी देखना पड़ेगा। रवि विटालिटी का यानी शक्ति का कारक है, उसे भी देखना पड़ेगा। और लग्न स्थान, इसे भी ध्यान में लेना पड़ेगा। तो हम पहले पंचम भाव का विचार करते हैं। हम पहले भाव का विचार करते हैं, भाव में ग्रह कौन से है। तो पंचम भाव में गुरु है, राशि कौन सी है, तो आपके सामने कुंडली है ही, यहां पे 4 आंकड़ा है, यानी कर्क राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, गुरु यहां पर पूर्ण बलवान है। यह हुई एक बात। वहां पर केतु भी है और लाभ भाव से शनि, राहु तथा सूर्य की इनके ऊपर पूर्ण दृष्टि भी है। अब ये तो होगी भाव के योग। भाव के योगों के कारण संतति होगी या नहीं बता पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहां पर गुरु कारक गुरु तो है। गुरु किस स्थान के स्वामी हैं, तो लग्न भाव के स्वामी हैं तथा दशम भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव के स्वामी का एक गुणधर्म यह है कि यह कुंडली में कहीं भी चले जाए, ये उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं तथा जिस भावों पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के फलितों में भी सुधार ला देते हैं। ये लग्नेश का विशेष अधिकार है। इस कारण गुरु लग्नेश होने के कारण तथा इन्हें पूर्ण बल उच्च के होने के कारण, पंचम में पूर्ण बलवत्ता प्राप्त होने के कारण ये यहां पे शुभ फलित देंगे। ये पहली बात हमने जानी भाव स्थिति से, गुरु के भाव स्थिति से। अब यहां पर केतु भी है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, क्या फलित देंगे, 2 पाप ग्रहों का योग बन रहा है, ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, क्या फलित देंगे। तो इसका कुछ ना कुछ बुरा परिणाम तो जरूर होगा। शनि की दृष्टि को अगर ध्यान में ले तो शनि व्यय भाव के स्वामी हैं, और सूर्य की दृष्टि को अगर ध्यान में ले तो सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी है। सूर्य की सिंह राशि है, ये षष्ठ भाव में आती है। अब षष्ठ भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पर है, व्यय भाव के स्वामी की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, उनके साथ राहु भी बैठे हैं और पंचम में केतु है। तो राहु जिन ग्रहों के साथ होते हैं उनके हिसाब से फल देते हैं। तो फलों में वृद्धि आ गई तो क्या फलित प्राप्त होगा, क्या संतति का व्यय होगा या संतति को रोग होगा या संतति सौख्य का व्यय होगा, तो हम आगे जानते हैं। अब हमने भाव का विचार किया, हमें कुछ प्रश्न अनुत्तरित है। यहाँ पे गुरु तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रहों की दृष्टि योग से क्या फलित मिल रहे हैं, ये प्रश्न हम यहाँ पर अनुत्तरित रख रहे हैं। हम बाकी का विचार करते हैं पहले।
तो अब हम भावेश का विचार करेंगे। भावेश यानी उस स्थान का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा चले गए चतुर्थ भाव में। हालांकि चतुर्थ भाव केंद्र भावों में से एक है, शुभ भाव है कुंडली का, लेकिन पंचम भाव से अगर गिने तो ये पंचम का व्यय भाव है। पंचम का उस स्थान से व्यय भाव में जाना, यानी पंचमेश का उस स्थान से व्यय भाव में जाना संतति सौख्य का व्यय दिखाता है। अब भावेश का फल भी संतति सौख्य का व्यय दिखा रहा है। अब हम दृष्टि योग से अगर देखेंगे तो दृष्टि योग चंद्रमा पर बुध की दृष्टि है। बुध नपुंसक ग्रह है, यानी पंचम स्थान पर तीनों नपुंसक ग्रहों के योग बन रहे हैं, यानी केतु का भी है, लाभ स्थान से शनि का भी है और दशम भाव से बुध का भी है। अगर नपुंसक ग्रहों के योग बने तो संतति कम मात्रा में होती है, अल्प संतति योग बनता है या संतति होती नहीं है। क्लिष्टता अगर बढ़े तो संतति होती नहीं है। तो संतति होगी या नहीं, अब हम नवम भाव का भी इसमें विचार करेंगे। भावत भावम यानी पंचम भाव से पंचम भाव देखेंगे सौख्य के लिए, संतति सौख्य के लिए। तो नवम भाव का जो स्वामी है ये मंगल है, वृश्चिक राशि है वहां पे, और पराक्रम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर, यानी नवम भाव स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल अपने घर के लिए शुभ फलित देंगे। मंगल पुरुष ग्रह है। लग्न भाव का विचार करें तो लग्न भाव के स्वामी गुरु है, हमने देखा ही है, और वो आ गए कोण भाव में। ये राजयोग कारक है, केंद्र भाव का स्वामी है और कोण भाव में आ गया। हालांकि केंद्र भाव, दो केंद्र भावों के स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्र दोष है। जब शुभ ग्रह को केंद्र दोष लगता है तो ये ग्रह थोड़े पाप ग्रह जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन अगर कोण भाव में आ गए तो केंद्र दोष का परिहार हो जाता है, भंग हो जाता है। इस कारण केंद्र दोष गुरु को अभी नहीं है, क्योंकि ये कोण भाव में है। तो ये सारी परिस्थिति हमने देख ली। कुछ प्रश्न अनुत्तरित है। गुरु तो शुभ फल दे रहे हैं, संतति जरूर देंगे। मंगल नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, बलवान है, पुरुष ग्रह है। रवि सूर्य, हालांकि सूर्य आरोग्य के कारक है, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी होकर, घात स्थान के, रोग स्थान के स्वामी होकर, शत्रु स्थान के स्वामी होकर संतति भाव को देख रहे हैं। शनि लाभ स्थान के स्वामी तो है, लेकिन साथ में व्यय भाव के भी स्वामी हैं। अब व्यय भाव के स्वामी भी देख रहे हैं, क्या फलित मिलेगा। योग की पुष्टि के लिए मैंने थोड़ा नवमांश कुंडली का भी आधार लिया, गुरु का बल देखने के लिए। नवमांश कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में है तथा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि इनकी मित्र की ही राशि है, मंगल की। इस कारण इनको बल अच्छा प्राप्त है गुरु को। लग्नेश का बल भी देखा, चंद्रमा है, या लग्नेश माफ कीजिएगा, पंचमेश का। पंचमेश पंचम स्थान में 4 आंकड़ा है, चंद्रमा है। चंद्रमा का बल भी देखा, चंद्रमा पराक्रम स्थान में है, पराक्रम स्थान में है, तथा पराक्रम स्थान में किस राशि में है? तो सम राशि में है। लेकिन इन्हें घात स्थान प्राप्त नहीं है, यानी षष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थान नवमांश कुंडली में प्राप्त नहीं है। ये प्लस पॉइंट है। अब ये हो गई नवमांश स्थिति के बाद। चंद्रमा को भी अच्छा बल प्राप्त है, गुरु को भी अच्छा बल प्राप्त है, संतति तो होगी, संतति सौख्य तो मिलेगा ऐसा दिख रहा है। लेकिन योग की पुष्टि के लिए मैंने सप्तमांश कुंडली को भी देखा। संतति सौख्य के लिए वर्ग कुंडलियों में सप्तमांश कुंडली को देखा जाता है। आपके सामने जो कुंडली दिख रही है ये सप्तमांश कुंडली है। सप्तमांश कुंडली में हमें संतति का योग देखने के लिए पहले कारक गुरु का विचार करना है, तथा लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव का भी विचार करना है। कारक गुरु कैसे है सप्तमांश कुंडली में? सप्तमांश कुंडली में लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, इन्हें घात स्थान प्राप्त नहीं है, पहला प्लस पॉइंट है। किस राशि में है? तो मंगल की राशि में है, मेष राशि में। और मंगल कहाँ है? तो मंगल सप्तम भाव में है, सप्तमांश कुंडली में गुरु की राशि में बैठे हैं, यानी प्रतियोग हुआ। गुरु मंगल की राशि में और मंगल गुरु की राशि में। इस कारण गुरु को राशि बल पूर्ण प्राप्त है। यह तो हुई कारक गुरु की बात। कारक गुरु सप्तमांश कुंडली में स्ट्रांग है और लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे, यानी संतति भाव पर, सप्तमांश कुंडली के संतति भाव पर दृष्टि डाल रहे। इस कारण गुरु के अमृत दृष्टि के कारण संतति भाव में सुधार आ गया। लेकिन यहां पर और एक ट्विस्ट है। पंचम भाव का अगर विचार करें तो भाव, भावेश्वर कारक यहां भी देखना है, लेकिन पंचम भाव का हम यहां पर सप्तमांश कुंडली में से भाव का विचार करते हैं पहले। तो यहां पर रवि है वहां पे पंचम स्थान में और तुला राशि में है। तुला राशि रवि की नीच राशि है, यानी सूर्य पंचम भाव में नीच के है। नवम भाव में देखिए तो शुक्र है, ये कुंभ राशि में है, यानी सूर्य है शुक्र की राशि में, शुक्र है कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में, और शनि है तृतीय भाव में सूर्य की राशि में। यहां पर माला योग बन रहा है जो पंचम भाव, भाग्य भाव और पराक्रम भाव से बन रहा है। इस कारण ये ग्रह स्वगृह जैसे फलित देंगे।
खुद के घर में है ऐसे फलित देंगे। सूर्य पर गुरु की दृष्टि भी है, इस कारण संतति की प्राप्ति तो होगी, लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर है और लग्न कुंडली में भी शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। इस कारण शनि का जो स्वभाव है विलंब करना, शनि विलंब के महत्व के कारक है, पूर्ण कारक है, तो इसको संतति प्राप्ति में विलंब होगा, ये एक फलित है शनि की दृष्टि के कारण। तथा लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाने के कारण, यानी उस स्थान से व्यय में जाने के कारण संतति तो होगी, लेकिन संतति सौख्य में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, संतति इससे दूर रहेगी या ऐसा कुछ हो सकता है। ये फलित मैंने जाना। संतति कौन सी होगी, पुरुष होगी या स्त्री होगी, ये वीडियो में बताना गलत है। अब ग्रहों से या राशियों से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ राशियां बहुप्रसव राशियां होती है, यानी मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे सकता हूं। लग्न कुंडली में पंचम भाव में 4 आंकड़ा है, ये सम राशि है, स्त्री तत्व की राशि है और बहुप्रसव राशि है, ये बंध्या राशि नहीं है। बहुप्रसव राशि पंचम भाव में होने के कारण भी संतति योग बनता है। और अगर आप सप्तमांश कुंडली में देखें तो पंचम स्थान में 7 आंकड़ा है, ये अल्प प्रसव राशि है, तुला राशि है। लेकिन गुरु जो है ये मेष राशि में है, गुरु की स्थिति अच्छी है, कारक गुरु की स्थिति अच्छी है। अब इन सब योगों का अगर मेल किया जाए तो इस जातक को संतति होगी, वंश वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन संतति के बारे में, संतति सौख्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ये महसूस जरूर करेंगे। अगर ये दोनों की कुंडलियां भविष्य में देते हैं, खुद की भी और इनकी पत्नी की भी, तो बीज और क्षेत्र का विचार करके संतति कब होगी ये अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष की भी कुछ मर्यादाएं होती है। हम अगला कार्यक्रम पीछे जिनको पुत्र प्राप्ति हुई है, कन्या प्राप्ति हुई है, उनकी कुंडलियां लेकर किन योगों के कारण उन्हें उसी समय संतति की प्राप्ति हुई, इसका अभ्यास करेंगे। ये तो कुंडली अध्ययन है, ये हमने भविष्य के लिए देखा है। हम भूतकाल की कुंडलियां लेकर भी आगे अध्ययन करने वाले हैं। इस कारण जुड़े रहिएगा, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, तो जुड़े रहिएगा, ज्ञान पाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।